Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Our today's topic is narration, that is also known as direct and indirect speech. इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की डिटेल में जाएं, वो तमाम लोग जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. Now let's back to the topic again, that is narration, and we are discussing about the rules to change the narration from direct speech to indirect speech. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सर्टेन रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है, और इस सिलसिले में हमारा ये आज का थर्ड लेसन होगा. एंड वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड रूल टुडे हियर. And the second rule is, if the reporting speech is given in past tense, then the tense or verb of the reported speech will change as follow. Reporting speech अगर हमारी past tense में है तो फिर verb हमारा change होगा जो कि reported speech का है. याद रखिएगा, reporting speech हमारी वो speech है जो inverted comma से बाहर है, और इसका वर्ब और टेंस ये तय करेगा कि किस किस्म के रूल्स को ऑब्जर्व किया जाएगा. और अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में है, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज एज फॉलो. फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म विल चेंज इनटू थर्ड फॉर्म बट विद द एडिशन ऑफ हैड लगाएंगे हम, इसलिए कि सेकंड फॉर्म जो है वो तो अकेले इस्तेमाल हो जाती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन थर्ड फॉर्म के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करवाना होता है, दैट इज हैड हियर. हैज और हैव विल चेंज इनटू हैड, एंड हैड विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन अनचेंज्ड. हैड जो है वो हैड ही रहेगा. इज एम आर will change into was were. अगर सेंटेंस में हमारे पास is am are है तो it will change into was were, and was were will change into had been. अगर was were है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में तो फिर ये चेंज हो जाएगा had been में. will और shall both will change into would. will होगा तो भी would लगाएंगे, shall होगा तो भी would में चेंज होगा. एंड इफ वुड इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वुड दिया गया है तो आप इसे चेंज कर देंगे इनटू वुड हैव. मे विल चेंज इनटू माइट, कैन विल चेंज इनटू कुड, एंड चेंजेस ऑफ प्रोनाउन विल बी ऑब्जर्व्ड. ना प्रोनाउन की चेंजेस होंगी बिल्कुल उसी तरह से जो हमने रूल नंबर 1 में डिस्कस की थी. said to will change into told. said अगर अकेला है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर said to है तो फिर ये चेंज हो जाएगा into told. some adverbial changes will be observed as. अब याद रखिएगा, जहाँ हमारा टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, वहाँ सर्टन एडवर्ब भी हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम है एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उनमें भी सर्टन चेंजेस होंगी. लेट्स सी व्हाट आर दे. दिस विल चेंज इनटू दैट. दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा. दीज इनटू दोज. एंड रिमेंबर, कीप इट इन योर माइंड, इट विल नॉट चेंज. इट जो है वो इट ही रहेगा. यहाँ मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके माइंड में वही बात होती है कि दिस विल चेंज इनटू दैट, तो वो इट को भी उसी तरह से ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज रॉन्ग. इट जो है वो इट ही रहेगा. इट विल रिमेन अनचेंज्ड. हियर इनटू देयर, नाउ इनटू देन, एगो इनटू बिफोर, दस इनटू सो, टू इनटू ऑल्सो, टुडे into that day, tonight into that night, yesterday into the previous day or the day before.
आप इसे द प्रीवियस डे में भी चेंज कर सकते हैं और द डे बिफोर में भी चेंज करते हैं, बोथ विल बी राइट। टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक into the following week, day after tomorrow. It will become as 2 days later, hence into thence, either into neither. ये certain rules थे जो follow किए जाएंगे while changing direct speech into indirect speech. याद रखिएगा, changes of verb, changes of pronoun and changes of adverb and certain other words, they are observed. तो आपने इन सब का ध्यान रखना है कि किसको किस तरह से चेंज करना है। Now let's see some of the examples. The very first example is, he said, I am here to help you. इसे indirect में लिखते हुए we will write as, he said that he was there to help me. अब हम इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं कि हमने इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए कौन कौन से चेंजेस को, कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया है। सेड में ही रहने दिया है इसलिए कि ये सेड टू नहीं था। इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिप्लेस किया इनटू दैट। आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आवर रिपोर्टिंग स्पीच, ही में चेंज हो गया। एम था, हमने इसे वॉज में चेंज कर दिया। हेयर इनटू देयर, और एंड पर यू को जो है वो मी में चेंज कर दिया। यू को अगर आप एज सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो मी में चेंज कर सकते हैं, अगर एज प्लूरल ट्रीट करेंगे तो आप देम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मी के साथ भी सेंटेंस करेक्ट है और देम के साथ भी ठीक है। द सेकेंड सेंटेंस इज, ही सेड टू मी आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे। सो इसका इनडायरेक्ट इस तरह से होगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू लाहौर द प्रीवियस डे। अब इस सेंटेंस में आप ये देखें कि सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग दैट, आई को चेंज किया ही में, और वेंट जो है इसको हमने चेंज कर दिया इनटू हैड गॉन। यहाँ देखिए कि वेंट सेकंड फॉर्म थी, इसे हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया विद द एडिशन ऑफ हैड, और यस्टरडे को चेंज कर दिया द प्रीवियस डे। आवर थर्ड एग्जाम्पल इज, ही सेड आई शैल कम नेक्स्ट वीक। सो इसे हमने चेंज किया, he said that he would come the following week। यहाँ देखें कि said को हमने said ही रहने दिया, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस किया by using that, I को चेंज किया into he, और shall चेंज हो गया into would, next week को चेंज किया into the following week। Our last example is, Rihanna said to her friend, I am free now। Rihanna told her friend that she was free then। अब इस सेंटेंस में हमारी इस एग्जांपल में आप देखिएगा कि said to को हमने चेंज किया into told, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस किया by using that, I को हमने चेंज किया according to the subject of our reporting speech that is Rihanna। रिपोर्टिंग स्पीच में रिहाना है तो रिहाना के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो she होगा। यहाँ पर am को चेंज किया into was और now चेंज किया into then। Have a nice day. Thank you so much.